जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आज उन महान योद्धा की बात करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे जिन्हें हम हिंदू सम्राट के नाम से जानते हैं और उनकी महान व्यक्तित्व के गुणगान हम सब करते हैं। उन सम्राट जिनका नाम हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान, उनका अन्य नाम एक और है राय पिथौड़ा। उनके पिता राजा रामेश्वर चौहान और माता कमला देवी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ और पृथ्वीराज चौहान राज्याभिषेक 1169 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 ईस्वी में हुई और पृथ्वीराज चौहान के राज्य की राजधानी दिल्ली और अजमेर रही। पृथ्वीराज चौहान का वंश चौहान वंश जो राजपूतों में होता है। आज की पीढ़ी इन वीर गाथाओं के बारे में बहुत कम जानती है, तो आइए हम जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा इतिहास एवं रोचक तथ्य। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की आयु में ही महाबली नाहर राय को युद्ध में हराकर मांडवगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान ने तलवार के एक ही वार से जंगली हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 84 किलो था और उसे एक हाथ से चलाते थे। सुनने पर विश्वास नहीं हुआ होगा, किंतु यह सत्य है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों के साथ बातें करते थे, यानी कि पशु पक्षियों से बातें करने की कला जानते थे। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान मर्द थे। पृथ्वीराज चौहान 1166 ईस्वी में अजमेर की राजगद्दी पर बैठे और 3 साल बाद यानी 1169 में दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज्य किया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराकर जीवन दान दिया था और 16 बार कुरान की कसम खिलाई थी। मोहम्मद गौरी ने 70वीं बार में चौहान को धोखे से बंदी बनाया और अपने देश ले जाकर चौहान की आंखें फोड़ दी। उसके बाद भी राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने अपना मस्तक नहीं झुकाया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अनेकों प्रकार की पीड़ा यातनाएं दी और कई महीनों तक भूखा भी रखा। फिर भी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु नहीं हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जन्म से शब्द भेदी बाण की कला जानते थे, जो कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बाद केवल उन्हीं में यह ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को उसी के भरे दरबार में शब्द भेदी बाण चलाकर मारा था। गौरी को मारने के बाद भी वह दुश्मन के हाथों नहीं मरे, अर्थात अपने मित्र चंद्रबरदाई के हाथों मरे। दोनों ने एक दूसरे को कठार गोपकर मार लिया, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था उनके पास। दोस्तों, ऐसे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कुछ विशेष तथ्य थे जो आपको जानकर बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, यह कथा आपको अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों